हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंप्लीट चैप्टर के सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, वहाँ से आप लोग फॉर्मूले देख लेना बेटा। 100% है, सारे फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आएंगे बेटा। आज अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा उससे पहले फॉर्मूले एक बार जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्मूले जरूर देख लेना बेटा। देखो, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। समझो ना बेटा, आपके पास में 64 सेंटीमीटर के दो क्यूब दे रखे हैं। देखो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इस प्रकार से आपके पास में दो क्यूब है और दोनों कितने बता रहे हैं बेटा, ये 64, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी प्रकार से आपके पास में एक और क्यूब और बताना चाह रहा है, ये लो, ये आपके पास में एक और क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम कितना बता रहा है बेटा, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम क्लियर है। तो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सॉरी बेटा ना, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है ये। अब आपको बोलना चाह रहा है ये कि जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि दोनों को आप ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? दोनों को ज्वाइन। तो अब आप खुद देखिए, जब मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा बेटा तो इस प्रकार से बन जाएगा आपके पास में ये। जब दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ऐसे लंबा बन जाएगा बेटा, ये इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो ज्वाइन करने से इस प्रकार से आपके पास में एक ये क्या बन गया, बोलो, क्यूबॉइड बन गया। एकदम क्लियर। क्यूबॉइड कैसे बना समझो। अब आप सबसे पहले इस क्यूब की आप साइड फाइंड करो। तो साइड कितनी आएगी इसकी? अब आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो, साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। अब आपके पास में 64 किसका क्यूब होता है, बोलिए? 4 का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। अब 4 क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो साइड कितनी आ गई बोलो यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गई साइड, मतलब ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, इसी प्रकार से ये 4, ये 4 तो ये भी 4। अब आप खुद सोचिए, ये दोनों दीवार थी, दोनों दीवार को मैंने एक मिक्स कर दिया। ये दोनों का बेस, इसका ही 4, इसका ही 4, तो बेस तो कितना हो गया बताओ आपके पास में? बेस तो हो गया 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ और हाइट कितनी है उसकी? 4। ये समझिए आपके पास में दो रूम बने हुए हैं, दोनों रूमों को बीच की दीवार तोड़ के आपने उसको रूम को लंबा कर दिया। तो क्या बड़ी बेटा आपके पास में बताओ? लेंथ तो बड़ी, और इसकी ब्रेथ और हाइट क्या है? सेम है। और आपने देखा होगा, मैंने पहले पढ़ाया भी था, अगर आपके पास में कोई सी भी अगर एक साइड अलग आ जाए तो क्या बन जाता है? वह है, बोलो, क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। समझ गए क्या? अब इस क्यूबॉइड की आपके पास में लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है बताओ? 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। अब लगाइए फॉर्मूला आप लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है फॉर्मूला इसका? थोड़े आपको बेटा सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो TSA, यानी कि आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम दे रखा था क्यूब का, दोनों को मिक्स करा, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड क्या पूछा आपसे? सरफेस एरिया। कौन सा? टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा, 2 × LB BH और HL, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्मूला यही बनता है। तो 2 × L कितना आपके पास में बताइए? 8, ब्रेथ 4, ब्रेथ 4, हाइट 4, हाइट 4, लेंथ आपके पास में कितनी है? L 8। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए बेटा? दोनों को आप ऐड करोगे तीनों को तो कितना आएगा? 80। कितना हो गया बताइए? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास में एरिया पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, और वॉल्यूम पूछे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। मेरे हिसाब से काफ़ी आसान क्वेश्चन था बेटा, आपको समझ में आया होगा। अब लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको सिस्टम से समझेंगे बेटा, वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे ताकि चीज़ आपको समझ में आ सके। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेन बाई ए होलो सिलेंडर। एक बर्तन है जो इस प्रकार से होलो सिलेंडर की टाइप का आपके पास में बना हुआ है, और ये जो सिलेंडर है इसका माउंटेन, यानी कि आपके पास में यहाँ पे ऊपर के पार्ट में कौन बना हुआ है? हेमिस्फीयर। एकदम क्लियर है। देखो, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेन बाई ए होलो सिलेंडर, यानी कि आपके पास में सिलेंडर है, इसके ऊपर कौन बना हुआ है बेटा? बोलो,
हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो बेटा हेमिस्फीयर का जो डायमीटर ये वाला ये आपके पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो पूरा डायमीटर अगर आपके पास में 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, बोलो बोलो बेटा 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, यानी कि इस पूरे बर्तन की टोटल हाइट कितनी बता रहा है आपके पास में, बताओ ये 13। एकदम क्लियर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो जो आपके पास में बर्तन है इसका आपको निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि अंदर के भाग का आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप समझिए, अब बेटा आपके पास में डायमीटर है, तो डायमीटर के पास में जैसे मान लो ये रेडियस इसकी कितनी बता रहा है आपके पास में, ये बताओ 7। तो रेडियस हर जगह सेम होती है, तो ये भी आपके पास 7 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस हर जगह सेम होती है। अगर आपके पास में ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलो 7 हो जाएगा। एकदम क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये आपके पास में ये कितना हो गया, बताओ 7। तो नीचे वाला पार्ट कितना बच जाएगा बेटा आपके पास में, बताओ ये पूरा कितना है, बताओ 13। तो नीचे का पार्ट कितना बचा, 6 सेंटीमीटर। थोड़ा कंफ्यूज मत होना बेटा, आपको लग रहा होगा 6 सर ने छोटा बड़ा बना दिया है, छोटा बना दिया ना, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये कितना हो गया बता आपके पास में 6 सेंटीमीटर, और इसकी आपके पास में हेमिस्फीयर है बेटा। स्फीयर की भी हाइट नहीं होती है, कौन होती है उसमें, रेडियस होती है। रेडियस कितना बता रहा हूँ मैं आपके पास में, 7 सेंटीमीटर। अब समझिए यहाँ पे, अब चाहो तो वो रेडियस दोनों की सेम है, हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है और सिलेंडर की रेडियस भी क्या है, सेम है। तो आप लिखोगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ, चाहे तो आप सिलेंडर लिख दो, चाहो तो आपके पास में हेमिस्फीयर, दोनों के एक साथ लिख देता हूं मैं, इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों क्या बेटा सेम है। कितनी है आपके पास में बताओ, 7 सेंटीमीटर ना, डायमीटर का हाफ डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने। अब यहां पे हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट मेरे पास में कितनी है बताओ, पूरा बर्तन कितना था ये 13, इसमें 7 माइनस कर दिया, कितना हो गया बताओ 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो आप यहां पे लिखोगे कि आपको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कि जो भी आपके पास में बर्तन है इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब आप खुद सोचिए बेटा, ये आपके पास में पूरा बर्तन है, नीचे वाला पार्ट क्या है इसका, सिलेंडर, ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर। दोनों का सरफेस एरिया को ऐड कर दो तो पूरा वेसल का आ जाएगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझ गए, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा फॉर्मूले मैंने सारे लिखवा रखे हैं, वीडियो देख लेना बेटा आप। तो कौन आ गया, सिलेंडर आ गया, और कौन आ गया बेटा, हेमिस्फीयर आ गया। तो CSC क्या होता है बताओ, 2 पाई RH। CSC ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R²। एकदम क्लियर। दोनों में से आप 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं, तो बचा कौन, H प्लस R। तो 2 इंटू 22/7, R कितना है बेटा 7 है, और हाइट कितनी है सिलेंडर की 6, रेडियस कितनी है 7, 7 से 7 काट दो, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो 44, और 6 और 7 कितना हो गया बताइए 13। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई का मैजिक मैथ्स का वीडियो बता रखा है, उसमें मैंने समझा रखा है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 4 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5। ये बेटा आप मैजिक मैथ्स का वीडियो देख लेना मेरा, उसमें आप सुपर फास्ट मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। तो आपके पास में सरफेस एरिया कितना है बेटा 5722 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपके पास में कुछ नहीं है, केवल सिलेंडर हेमिस्फीयर दोनों को आपने ऐड किया, आपका आंसर। बस केवल और केवल क्या होना चाहिए बेटा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने पहले कहा था इस पूरे चैप्टर के अंदर फॉर्मूले सबसे महत्वपूर्ण है, तो फॉर्मूले का अलग से वीडियो बना रखा है, वो जरूर देख लेना ताकि फॉर्मूले आपको क्लियर हो सके। बाकी पूरी एक्सरसाइज सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।